नमस्कार मित्रों, मैं आपका इलेक्ट्रोवैदिक दोस्त मनोज कुमार प्रभाकर अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु मैटी वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैंने आपके कुछ कमेंट्स भी लिए हैं जिसका आपको जहां तक संभव हो सका मैंने जवाब देने का प्रयास किया है। और मैंने अपने पिछले वीडियो के वादे के अनुसार आज के वीडियो में पंचमकार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी है। साथ ही मित्रों, अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने अपने प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी झलक आपको दिखाई है। आपको अगर वो प्रोडक्ट्स ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मेरा फेसबुक पेज का आईडी भी दिया गया है जो मैकर्स रिसर्च सेंटर का है, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे पेज पर जाएं और पेज पर जा कर के और भी अधिक जानकारी आप इलेक्ट्रोपैथी के विषय में ले सकते हैं। तो मित्रों, हमारे आज फिर चलते चलते कह रहा हूँ मेरे मित्रों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें और साथ में लाइक का बटन भी दबा दें और अपने सुझाव हमें अवश्य दें। आपके विचारों का हम बहुत श्रद्धा के साथ उसका वेट कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार अपने इस YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज मुझे वीडियो बनाने में कुछ लेट हुई क्योंकि कल रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में जो मौसम की गड़बड़ी थी, तेज़ आंधी, तूफान, वर्षा आदि के कारण पूरा यूपी अस्त व्यस्त था और बिजली की समस्या थी। मोबाइल भी हमारी चार्ज नहीं थी, इसके कारण दिक्कत हुई। तो हमारे वीडियो जो विलम्ब से आपको मिल रहे हैं इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, मैं अपने वादे के अनुसार आज आपको पंचमकार के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे कमेंट्स बॉक्स में किसी व्यक्ति ने पूछा है कि दांत की दवा क्या है। मित्रों, दांत की जो दवा है आपने उसमें ये नहीं लिखा है कि सामान्य रूप से जो दांत की दवा चाहिए या दांत में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांत का दर्द होता है, इसके विषय में आपको जानकारी चाहिए, या बच्चों का जो डेंटेशन का जो प्रॉब्लम होता है, डेंटल डायरिया होता है, उसके लिए आपको चाहिए। तो ये आपकी स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ दांत की दवा के बारे में बता रहा हूँ मित्रों कि आप S5, F1, C4, P4, भरवन और B का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी बहुत रेयर केस में हालांकि ज़रूरत पड़ती है तो S5 के स्थान पर आप S1 का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आप गम पेंट बना लें या ओरल 5 से 10 गोली में जो शुगर पिल्स आती है उसमें आप डिजॉल्व कर करके ये 1:12 के रेशियो में D2 फॉर्म में इसको आप डिजॉल्व ले करके टिंचर, इन सभी औषधियों का जो है सो आप जितना मात्रा में गोली बनाएंगे तो उसका अनुपात होगा 1:12। उस अनुपात में जो है सो आप इन औषधियों को जो है सो लेकर के आप दैनिक जो है सो खाना खाने से पहले 10 से 20 गोली, उम्र के अनुपात में अगर बच्चा है तो 5 से 10 गोली और अगर बड़े हैं तो 20 से 40 गोली का प्रयोग करते हुए आप दांत के दर्द, दांत के कीड़े, ये सारे में जो है सो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिन भाई बहनों को ये दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर करके आप दवा ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में हमारी कंपनी की बनी हुई ये दंत जीवन औषधि है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये दंत जीवन औषधि ग्लिसरीन में जो है सो बनी हुई है। इसको आप हाथ में इसको लेकर के 2 से 4 बूंद आप इसको लेकर के अपने दांत में जो है सो आप गम पे, मसूड़े पे आप पेंट करेंगे, इससे जो है सो आपको काफ़ी राहत मिलेगा। तो मित्रों, ये थी एक व्यक्ति का उत्तर। किसी ने हमसे पूछा था कि निगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताएं, डोजोलॉजी के बारे में बताएं। मित्रों, सामान्य रूप से जो है सो डोज जो है वो बच्चों के लिए 5 से 10 बूंद होता है और बहुत ही जो नवजात शिशु होता है उसके लिए 2 बूंद होता है और बड़ों के लिए आप
10 से 20 बूंद। अगर गोली है तो बच्चों के लिए 2 गोली, 5 जो बिल्कुल ही छोटा जो 6 महीने का बालक है उससे ऊपर में आप 5 गोली, और 5 वर्ष तक के उम्र में, और 5 वर्ष से लेकर के 10-15 साल के व्यक्ति के लिए 10 से 20 गोली का प्रयोग कर सकते हैं, और उससे ऊपर में आप 15 से 20 से 40 गोली का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोग की स्थिति होती है उसके आधार पर भी इन औषधियों का जो मात्रा होती है उसका जो है सो निर्भर करता है। और तो मित्रों, मैं आपको ये बता रहा था कि दांत की दवा के बारे में। अब किसी ने ये कहा था निगेटिव पॉजिटिव के बारे में, तो निगेटिव पॉजिटिव जो है सो मित्रों इतना साधारण सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर सामान्य रूप से समझना चाहें तो पहले आप न्यूट्रल को समझ लें। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि शरीर की जो आपकी क्रियाएं हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, जैसे पल्स रेट क्या होना चाहिए, नॉर्मल हार्ट बीट क्या होना चाहिए, उसी तरह से TC/DC नॉर्मल क्या होता है, यानी कि सबका नॉर्मल, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल आप जान गए तो अगर उसमें फंक्शन में अगर वृद्धि होती है तो वह पॉजिटिव है, और अगर फंक्शन में कमी आती है तो निगेटिव है। दूसरी चीज़ मित्रों, जो किताबों में जो आप पढ़े हैं कि निगेटिव डिजीज़ पॉजिटिव मेडिसिन, पॉजिटिव डिजीज़ निगेटिव मेडिसिन, मित्रों ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सोचते किस प्रकार से हैं। और इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये सिंगल और प्लूरल ये 2 तरह से होते हैं, यानी कि एक ऐसे रोग जिसमें कि एक ही रोग है, जैसे हेडेक है, दांत का दर्द है, तो ये सिंगल रोग है जिसे एक्यूट भी कहते हैं। लेकिन मल्टीपल रोग भी होता है, यानी कि एक साथ कई रोगों का जो उसमें प्रभाव होता है, जैसे नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, गाउट। इसमें क्या होता है कि जॉइंट पेन के साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम भी हो जाता है किसी को जो है सो शुगर का प्रॉब्लम होता है, किसी को जो है सो इसके साथ दम फूलने का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से मल्टीपल डिजीज़ होते हैं। मल्टीपल डिजीज़ में आपको उसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो आप ध्यान रखने के लिए है वो आप ये कि पैथोलॉजिकल कंसेप्ट और फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट 2 चीज़ को हमेशा आप अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको निगेटिव पॉजिटिव डिजीज़ में मेडिसिन का प्रयोग करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1, अगर फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट आपका अगर पॉजिटिव है तो पैथोलॉजिकल कंसेप्ट हमेशा निगेटिव होगा, और पैथोलॉजिकल कंसेप्ट पॉजिटिव होगा तो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट निगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं आता हूँ आज के जो विषय था हमारा, मन, मदिरा, मांस, मीन और मैथुन, ये 5 महीने मकार। हालांकि ये शब्द जो है सो तंत्र शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो षटकर्म है, यानी कि शांति कर्म, उच्चाटन कर्म, वशीकरण कर्म, मारण कर्म, ये सारे जो षटकर्म थे, उसी तरह से ये मन, मदिरा, मांस, मीन और मैथुन, इसका भी तंत्र शास्त्र में ही जो है प्रयोग होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ फिलॉसफी के तहत इसका प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। मन अगर आपका विचलित हुआ, अगर मन आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मन में आपके निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप मेंटल एगोनी में जा सकते हैं, आपका ब्रेन हैमरेज कर सकता है। तो मित्रों, मन को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी होता है। मदिरा के विषय में तो मित्रों कहना ही नहीं है, जिसने मदिरा पी ली तो थोड़ी सी जो पी ली है, अरे चोरी तो नहीं की है, वो वाली स्थिति होती है। तो मित्रों, यहाँ पर मदिरा के सेवन करने से, मदिरा में क्या होता है कि अल्कोहल 30 से 40% तक होता है, और अल्कोहल जो बनता है वो शुगर केन से बनता है, कहीं चुकंदर से बनता है, तो ये जो, या कहीं कहीं राइस से भी बनता है। तो मित्र, ये जो इथेनॉल जो होता है, इसमें शुगर की मात्रा जो होती है, इसके प्रभाव से लीवर फैटी हो जाता है, और फैटी लीवर होने के कारण बाद में आपका किडनी भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि मदिरा कैसे पीनी चाहिए, हम आपको सीधा कहेंगे कि मदिरा
का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर मदिरा सेवन करें तो ये आपका लीवर डिजॉर्डर होगा, या फिर किडनी डैमेज होगा, या ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो आपका आर्टरी भी ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। मित्रों यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हैं। अब आते हैं मांस पर। तो मित्रों मांस और मीट ये दोनों चीज़ें जैसे मांसाहार के तहत है, नॉनवेज के तहत आते हैं। मीट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और मांस में प्रोटीन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये प्रोटीन इतना खतरनाक होता है कि आप इसको अगर डेली के रूटीन में अगर आप सेवन करने लगें तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एमिनो प्रोटीन होता है वो जल्दी से सैचुरेट बॉडी में नहीं करता है। वेजिटेबल प्रोटीन जो होता है वो बॉडी में जल्दी इमीडिएट एडजस्ट हो जाता है, 24 घंटा लगता है, लेकिन मांस को पचने में कम से कम 72 घंटा लगता है एक सामान्य स्थिति में। तो आप कहें कि हम एक आध पीस मांस खा लिए, गोड़ी खा लिए तो क्या हो गया, सप्ताह में तो एक बार खाते हैं। मैं तो सप्ताह में एक बार लोग खाते हैं, लेकिन मैं ये बात उनके लिए है जो प्रतिदिन सेवन करते हैं। तो प्रतिदिन सेवन करने वालों के लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, आप अनाज, आप वेजिटेबल किंगडम पे डिपेंड होकर के आप पूरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन मांसाहार को लेकर के आप पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मांसाहार करने वाले जो जीव होते हैं, जैसे शेर, चीता, गीदड़, जो भी मांसाहार करते हैं वो उन्हीं जीवों का शिकार करते हैं जो सिर्फ शाकाहार करते हैं। और शाकाहार जो है उसका जो है सो जो शाकाहार से जो पोषक तत्व उनको मिलना चाहिए होता है वो शाकाहारी जीव से शरीर के जो फ्लैशेस होते हैं यानी कि मांस होते हैं उससे वो उसको अपना पूरा करते हैं। तो शाकाहार सभी के लिए है, मांसाहार हम लोग टेस्ट के लिए खाने लगे हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए मांसाहार का सेवन उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने रसोई को एक चीज़ और संस्कारी बात बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य अपने घर में अगर उसका कोई सगा संबंधी मर जाए, मुर्दा नहीं रखता, लेकिन जानवर को मार करके आराम से किचन में ले जाता है। तो भैया एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अपने रसोई घर को अगर श्मशान बना लोगे, क्योंकि कहीं कहीं पर मुर्गा को वो सीधा फ्राई करते हैं लोग, वो क्या कहते हैं, डंडा लगा करके उसका कबाब बनाते हैं, उसको मांस को सीधे आग में पकाते हैं। तो अगर जीवन में रसोई घर को अगर आप श्मशान बना लोगे और अपने पेट को कब्रिस्तान बना लोगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, जीवन सुरक्षित नहीं है। अब इसके बाद मित्रों आता हूँ मांस और मीट पर तो आ गए, अब यहाँ पर आता हूँ मैथुन दैट मीन्स द सेक्स। मित्रों सेक्स स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन मल्टीपल पार्टनर अगर आपके जीवन में है तो बॉडी का जो आपका जो एमिनो प्रोटीन है उसको, चूँकि आपका जो बॉडी है वो एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें जो आपने सेव कर दिया, जिसके स्पर्श में गया उसको वो सेव करके अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है। लेकिन अगर उसका फाइल का अगर की भूल गए तो आप अपने कंप्यूटर में जिस प्रकार से उस फाइल को नहीं ढूंढ सकते हैं, कोई आपका लेके नहीं गया, वैसे ही अगर आपने अपना पार्टनर चेंज करने की अगर आपकी प्रवृत्ति है तो जो आपके बॉडी में जो बीमारियां आएंगी तो उसका इलाज भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए मित्रों ये थी पंचमकार के बारे में बातें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो में देखिएगा SSSS यानी कि स्वस्थ रहने के लिए स्लीपिंग, सेक्स, स्ट्रेचिंग, इनका क्या महत्व है। तो नमस्कार, अब अपने घर में स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आनंद से रहिए। स्टे एट होम एंड सेव योर लाइफ। नमस्कार।